गाड़ी है वो संभवतः बिलासपुर से आ रही थी, रायपुर की ओर जा रही थी और आप देख सकते हैं वहां पर आग के पीछे संभवतः गाड़ी भी ब्लास्ट हो सकती है। जी हाँ, ऐसे हम वीडियो बनाए तो उसमें कुछ न था, गाड़ी में आग कुछ ना लगा था। जैसे हम वीडियो बना रहे थे उस टाइप से माचिस के तिली बार दिया है लड़का। अच्छा। हाँ। आपने देखा कि उन्होंने खुद आग लगाया? हाँ, मैं खूब देखा हूँ, उन्हें बड़ा है माचिस। तो ये चश्मदीद हैं, इन्होंने उन लड़कों को आग लगाते हुए स्वयं देखा है। पास में तिल्दा से भी गाड़ी बुलाया गया है, इधर से भी बलौदाबाजार से भी गाड़ी बुलवाया जा, सब गाड़ियाँ निकल चुकी, तुरंत पहुँचने वाली है। आग वाहन को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले रही है। उस वाहन में जो वाहन कर्मी मौजूद था उसकी अभी क्या स्थिति है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये जो आग है वो नालियों में पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा कैमरामैन हमारे नीचे की ओर यदि आप आए तो जल्दी आए। गाड़ी पलट गया तो हम किसी तरह शीशा फोड़ करके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद 3 लड़का आया मेरे पास में, जैसे बाहर निकले तो आया, पकड़ लिया, मेरा कलर धक्का मुझे गया, साला कैसे पलट दिया, कैसे क्या कर दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूं राज पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मन के वाइस। इस वक्त लगभग 3 बजने वाले हैं। आज कौन सा दिन है भाई? आज 25 तारीख है। 25 तारीख है और आप मेरे पीछे ये जो आग लगी हुई देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे 130 रायपुर बिलासपुर मार्ग, जो कि सिमगा के पास में, सिमगा बाईपास में तिल्दा रोड ओवरब्रिज के ऊपर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो पीछे पूरे तरीके से नेशनल हाईवे में आग फैली हुई है। और इस आग का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि पेट्रोल गाड़ी जो कि संभवतः इस रोड में ट्रेवल कर रही थी और वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, और उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग यहाँ पर जो पूरे नेशनल हाईवे में वो फैल चुकी है। और अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसी दमकल विभाग की गाड़ी या कोई भी ऐसा वाहन उपस्थित नहीं हुआ है जिससे इस आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि जो आग है वो समय के साथ थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट हो रहा है। वहाँ पे दिखाइए, वहाँ पे दिखाइए, जो गाड़ी के जो टायर्स हैं या फिर जो अन्य चीज़ें हैं उसके चलते अब वहाँ पर ब्लास्टिंग भी शुरू हो गई है। धीरे धीरे वहाँ पर ब्लास्ट की भी आवाज़ें आ रही हैं और ये आग जो है वो धीरे धीरे फैलती जा रही है। कितने देर में ये आग कम होगी, क्योंकि पेट्रोल या डीजल से भरा हुआ ये पूरा वाहन था, ज्वलनशील पदार्थ इस वाहन के अंदर था। हालांकि दुर्घटना किस कारण से हुई, कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो यही है कि यहाँ पर जो आग है वो पूरी तरीके से लग चुकी है, जो वाहन है वो पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। उधर दिखाइए थोड़ा सा कि किस प्रकार से ये जो आग है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन फिलहाल दमकल विभाग की कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। वहाँ से ये आग दिखा और मैं तुरंत आया हूँ देखने। कितनी देर पहले आए आप? 10-12 मिनट हो गया कम से कम। 10-12 मिनट यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन लोगों को आया हुआ है। जो आग लगी है वो संभवतः 20 मिनट हो चुके हैं, और क्योंकि आग शांत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि गाड़ी के अंदर ज्वलनशील पदार्थ था, और ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो गाड़ी है वो संभवतः बिलासपुर से आ रही थी, रायपुर की ओर जा रही थी, और आप देख सकते हैं वहाँ पर आग के पीछे संभवतः गाड़ी भी ब्लास्ट हो सकती है। जी हाँ, आग लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, क्योंकि ब्लास्ट होने की संभावना है गाड़ी में। जी, थोड़ा सा दूर से ही लेंगे, थोड़ा सा दूर से लेंगे, और आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा भीड़ दिखाइए भाई, थोड़ा सा इधर से भीड़ दिखाइए, वाइड एंगल से लीजिए। हाँ, भीड़ दिखाइए थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, लोग काफी देर तक जागते हैं और इसलिए यहाँ पर इतनी जल्दी जो भीड़ है वो एकत्रित हो गई है। हमारे साथ एक पुलिसकर्मी भी है। मेरे को फोन से कितना टाइम हुआ महाराज? आपको फोन से बता रहा हूँ मैं। जी 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 जी। एक पुलिसकर्मी हमारे साथ इस वक्त हैं जो कि मौके वारदात पर मौजूद हैं। और 2:30 बजे पता चला। मतलब कितने मिनट पहले? लगभग 15 मिनट हो गए। 15 मिनट पहले इनको जानकारी मिली है। तो इसकी पूरी संभावना है कि जैसे ही किसी ने इस आग को देखा होगा उसने सूचित किया होगा थाने में, और तत्काल यहाँ पर ये पुलिसकर्मी पहुंचे। तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट हुआ है और आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग वाहन को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले रही है। उस वाहन में जो वाहन कर्मी मौजूद था उसकी अभी क्या स्थिति है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है।
जिस प्रकार से आग बढ़ रही है, निश्चित रूप से अब हमें इससे थोड़ा दूर जाना होगा। थोड़ा सा पीछे आ जाइए आप लोग, क्योंकि ब्लास्ट होने पर कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड आ रहा है, आप लोग पीछे हो जाइए। तो पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद है उन्होंने सूचित कर दिया है फायर ब्रिगेड को, दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो आ रही है और लगातार ब्लास्ट की आवाजें आ रही हैं, लगातार ब्लास्ट की आवाजें आ रही हैं। आप देख सकते हैं आग को थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा कितनी खतरनाक होती जा रही है। ये नेशनल हाईवे 130 में लगी ये आग। और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पर चश्मदीद रहे हैं, जिन्होंने पहले इस आग को देखा है। कितनी देर पहले आप यहाँ पे आए और क्या देखा आपने यहाँ पर? हम लोग तो पहले आए भैया, अभी आग का जो है सैलाब जा रहा है। जी, हमारे साथ जनप्रतिनिधि सित्तू बंजारे जी भी मौजूद हैं। कितनी देर पहले आपको ये जानकारी मिली, क्योंकि आपका पास में ही रहना होता है? 10 मिनट पहले हम लोग को जानकारी मिली है जी। और ये सामान्य हम लोग को भी जो जानकारी मिली उसके हिसाब से सामान्य आग है और थोड़ी देर में कंट्रोल में आ जाएगी। जी। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। और कोई भी किसी प्रकार से कोई पैनिक ना हो। जी। सामान्य आग है। जी। और तो आप देख सकते हैं कि जो आग है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जो ब्लास्टिंग की जो ब्लास्ट का जो साउंड आ रहा है वो भी आ रहा है उस गाड़ी से। दमकल विभाग की जो गाड़ी है वो भी मौकाए वारदात पर पहुंचने वाली है, क्योंकि 15 से 20 मिनट अभी हुए हैं इस आग को लगे हुए। और जिस प्रकार से गाड़ी की स्थिति है, जिस प्रकार से थोड़ा सा उसके पीछे अगर जूम करके आप दिखा पाए तो दिखाइए कि जस्ट ये जो आग आपको दिखाई दे रही है, जो ये यहाँ पर जो ये आग दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो आग दिखाई दे रही है, जस्ट उसके जस्ट पीछे वो गाड़ी है जिसमें ये ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। और चूंकि वो जो गाड़ी है वो जैसा कि यहाँ से दिखाई दे रहा है किसी न किसी खंभे से टकराई है और खंभे से टकराने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से उसमें ये आग लगी है। फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि 20 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये जो आग है, क्योंकि वो पेट्रोल उसमें ज्वलनशील पदार्थ था, तो ये जो आग है वो नालियों में पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा कैमरामैन हमारे नीचे की ओर यदि आप आए तो जल्दी आए, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से जूम करके अगर आप दिखा पाए तो वहां दिखाएं कि जो उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ था, जो पेट्रोल था या डीजल था, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, वो अब नालियों में पहुंच चुका है। और नालियों में पहुंचने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा आग का सैलाब है वो फैलते जा रहा है, वो नालियों में पहुंच चुका है और लगातार ब्लास्ट की आवाजें आ रही हैं, लगातार ब्लास्ट की आवाजें आ रही है। ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं मनखेवा इस पर लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। आप नाली में दिखाइए भाई, थोड़ा सा नाली में दिखाइए। और यहाँ पर सिमगा के थाना प्रभारी इंचार्ज टीआई महोदय भी आ चुके हैं, रितेश मिश्रा। आप देख सकते हैं रितेश मिश्रा मौका वारदात पर मौजूद है और वो भीड़ को लगातार किनारे रहने को कह रहे हैं, क्योंकि आग जो है वो काफी प्रबल हो चुकी है। जी बताइए। ये आग लगी है, ये टैंकर फटा है या क्या हुआ है, वहाँ तो कोई पास में जा भी नहीं सकता है। और इतना बड़ा हादसा हुआ, हम लोग 112 पे 102 पे सारे नंबर पे इमरजेंसी नंबर पे डायल कर रहे हैं, उसपे तो फोन ही नहीं लग रहा है। कुछ कितनी देर पहले आपने देखा इसे? 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट हो गया, अभी 10 मिनट हुआ है। जी 112 पे तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। जी, तो ये 10 मिनट बता रहे हैं, कुछ लोग 15 मिनट बता रहे हैं, कुछ लोग 20 मिनट बता रहे हैं, लेकिन संभावनाएं कुछ इसी प्रकार की हैं कि लगभग 15 से 20 मिनट हुए हैं। और क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ था तो अब जो वो आग है वो धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये जो नाली बनी है नेशनल हाईवे के किनारे, वो नेशनल हाईवे 130 के किनारे जो नाली है उसमें आग पूरी तरीके से पहुंच चुकी है और धीरे धीरे जो सरकारी अमला है वो भी यहाँ पर पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि सिमगा पुलिस के कप्तान रितेश मिश्रा वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे दूर, यदि आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे फ्रंट से लीड करते हुए। और जो भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, लगातार ब्लास्ट होता हुआ गाड़ी में, वाहन में लगातार ब्लास्ट हो रहा है और जिसकी वजह से उसके करीब जाना और किसी भी प्रकार की उसके करीब से कवरेज करना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग है, नेशनल हाईवे 130 सिमगा से आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि आखिर इस घटना में किस प्रकार से जो आग है वो बढ़ती जा रही है। हमने कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास किया, हालांकि ये अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो सरकारी अमला है
उसमें सिर्फ पुलिस विभाग देखने को मिल रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियां अभी भी यहाँ पर नहीं पहुंच चुकी हैं। सिमगा नगर पालिका एक छोटा सा नगर पालिका है, 20 मिनट आग लगे हो गए हैं और दमकल विभाग की गाड़ियां अभी तक यहाँ नहीं पहुंच चुकी हैं। हो सकता है, संभावनाएं ऐसी भी हो सकती है कि जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो रेडी ना हो, जिसकी वजह से वो अभी तक यहाँ पर पहुंच नहीं पाई हैं। और क्या वो यहाँ पर पहुंचती है तो क्या होगा? देखिए आग बढ़ रही है, आग बढ़ रही है और वाहन अब ब्लास्ट होने लगा है। टायर से उसके लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, ब्लास्ट की आवाज आ रही है। और हमारे साथ पत्रकार सीटू जैन भी मौजूद है। सीटू भैया, काफी लगभग 20-25 मिनट हो गया आग लगे हुए, दमकल विभाग की गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची है। आएगा निकल गए हैं बोल रहे हैं, सीआई साहब से बात किया हूँ मैं। तो ये पत्रकार हैं सीटू जैन जी, और कितनी देर पहले आपको जानकारी मिली इसकी? 10 मिनट हुए। 10 मिनट हुआ, तो मुश्किल से 10 से 15 से 20 मिनट हुए हैं जैसा कि लोगों का कहना है। और इन 15-20 मिनटों में जो आग है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 130 सिमगा का ये मामला है। हाँ। और हमारे साथ इस वक्त सिमगा पुलिस के कप्तान रितेश मिश्रा मौजूद हैं, जो कि लगातार इस घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। सर, लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं यहाँ पर आग लगे हुए, दमकल विभाग की गाड़ियाँ अभी तक पहुँच नहीं सकी हैं। आग को देख कर लग रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में बड़ी स्थिति में आग लगा हुआ है। टैंकर है, पास में तिल्दा से भी गाड़ी बुलाया गया है, इधर से भी बलौदाबाजार से भी गाड़ी बुलवाया जाए, सब गाड़ियाँ निकल चुकी, तुरंत पहुँचने वाली हैं। इसमें फोम की भी डाल करके बुझाने का प्रयास किया जाएगा जैसे गाड़ी आती है। तो जैसा कि आपने सुना अभी कि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से मंगाई जा रही हैं, क्योंकि सिमगा नगर पालिका है और यहाँ पर इस प्रकार की यदि घटना होती है तो हम इसके लिए कितने तैयार हैं, इसका ये टेस्ट भी है आज। क्योंकि अगर सिमगा में दमकल विभाग की गाड़ी होती तो वो इस वक्त अभी यहाँ पर पहुँच चुकी होती, और हो सकता है कि शायद इस घटना में किसी प्रकार की जो रोकथाम है वो करने का प्रयास किया जाता। अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की जन की हानि हुई है इसकी तो जानकारी नहीं है, और जब ये आग शांत होगी ये तभी पता चल पाएगा कि उस वाहन चालक, जो उस गाड़ी में वाहन चालक मौजूद था, उसकी क्या स्थिति है। क्या वो वहां से निकलने में कामयाब हुआ या फिर वो गाड़ी में ही फंसा रह गया, इसकी अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस रोड से उस पार जाना भी अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आग है वो पूरी तरीके से रोड को, नेशनल हाईवे को कैप्चर किए हुई है। और क्योंकि इसमें ज्वलनशील पदार्थ था, पेट्रोल था या डीजल था, जो भी था वो नालियों के थ्रू अब आ गया है, तो ये जो आग है वो प्रॉपर नालियों में भी अब बहने लगी है, नालियों में भी आग जो है वो जलने लगी है। अगर आप जूम करके दिखाएंगे भानु भाई, थोड़ा सा भानु भाई, अगर आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे उस आग के पीछे, तो आपको दिखेगा कि वाहन जो है वो शायद किसी खंभे से टकराया है या फिर उसके साथ किस प्रकार की घटना हुई है, इसकी अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और इसकी क्लैरिफिकेशन तभी मिल पाएगी जब ये आग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अभी उसके पास भी जाना संभव नहीं है। और शायद दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो अब पहुंचने लगी हैं जिला केंद्रों से, और आसपास के जो अन्य स्थान है वहां से दमकल विभाग की गाड़ियां अब यहां पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं शुरू से ही, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुँचें, जैसा कि पुलिस कप्तान रितेश मिश्रा ने अभी बताया। और ये जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है ये अब क्लियर हो गया है कि ये जो गाड़ी है वो बिलासपुर की ओर से आ रही थी, रायपुर की ओर जा रही थी, और सिमगा में ओवर ब्रिज में चढ़ते समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो डिवाइडर बने हुए हैं, सर्विस रोड्स और नेशनल हाईवे को जो अलग करते हैं डिवाइडर, उस पे यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा कि यहाँ से जो गाड़ी का जो अगला चक्का है वो यहाँ से किनारे जाते हुए पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किनारे में डिवाइडर है उसको भी तोड़ते हुए जो गाड़ी है वहाँ तक गई है। लगभग 200 मीटर तक ये गाड़ी गई, और ठीक ओवर ब्रिज के जस्ट पहले ये जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर के वहाँ पर पलट गई, और गाड़ी पलटने के साथ ही उसमें आगजनी हो गई। और आग जो है वो गाड़ी में इस प्रकार से, क्योंकि ज्वलनशील वाहन था तो इसलिए उसमें इतना ज़्यादा आग लगी, और आग इतनी भयंकर थी कि लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं, और 1.5 घंटे से ये ट्रक इसी प्रकार से जल रहा है। और कुछ देर पहले तो आग जो है वो पूरी तरीके से नालियों तक में पहुंच चुकी थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा, हालांकि अभी भी ड्राइवर की स्थिति पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और ड्राइवर की स्थिति पर क्लैरिफिकेशन जब इसकी जांच की जाएगी तब कुछ
स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि गाड़ी बिलासपुर से आ रही थी, रायपुर की ओर जा रही थी और यहाँ से जो गाड़ी है वो डिवाइडर से होते हुए आगे जा कर के पलटी है। वहाँ पर जो गाड़ी के कुछ पुर्जे हैं वो भी बाहर निकले हुए हैं और ये आग हालांकि अब दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। थोड़ा सा इधर दिखाइए, लगभग 1.25 घंटे हो गया है और उसके बाद ये प्राइवेट वाहन है जो कि यहाँ पर पहुँचा है और अब इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। और सिमगा नगर पालिका में भी एक दमकल विभाग का वाहन मौजूद है, लेकिन जानकारों ने ये बताया कि वाहन में पानी नहीं था। जब वहाँ सूचना मिली तो पानी भरने गए और अभी तक वो वाहन जो है अब यहाँ पर जाकर के वो पहुँचा है। हालांकि 1.25 घंटे के बाद वो वाहन यहाँ पर पहुँचा है। तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि यदि नगर में इस प्रकार की कभी स्थिति अचानक से निर्मित हो जाती है तो हम उस स्थिति पर काबू पाने के लिए कितने ज़्यादा तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि सिमगा में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो निश्चित रूप से ये नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों की सजगता पर भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए आखिर हम कितने तैयार हैं। धन्यवाद। ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से उखड़ गई है क्योंकि यहाँ पर जो पेट्रोल है वो बहा था और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये कहीं कहीं पर आग जो है वो अभी भी लगी हुई है काफ़ी हद तक। अब देखिए ये जो रोड है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है क्योंकि यहाँ से पेट्रोल बहते हुए नालियों में गया था और जो आग है वो पूरी तरीके से नालियों में प्रवाहित हो रही थी। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आग के चपेट में आ गई। देखिए किस प्रकार से ये जो गाड़ी है वो चल रही है। हमें अभी उसके ड्राइवर मिले हैं और सबसे पहले हमें ये जानकारी मिली है जो कि ये ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि उस गाड़ी में लूटपाट करने का भी प्रयास हुआ है। क्या कुछ हुआ था अब हम उन्हीं से जी कैसे वो गाड़ी पलटी और पूरी घटना क्या हुई, कैसे हुई, वो पूरा एक शुरू से लेकर के। गाड़ी में उधर से जब आ रहा था लोड गाड़ी लेकर के ना तो एक बछड़ा आया तो दौड़ के जो भागा ना तो हम बचाने के चक्कर में बस मेरा गाड़ी एक चक्का चढ़ गया पिलर पर चढ़ा, वो डिवाइडर तोड़ते हुए गाड़ी पलट गया तो हम किसी तरह शीशा फोड़ करके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद 3 लड़का आया मेरे पास में, जैसे बाहर निकले तो आया पकड़ लिया, मेरा कलर धक्का मुक गया, साला कैसे पलट दिया, कैसे क्या कर दिया, धक्का मुक गया, हमको पटक दिया, वहाँ पर ढकेला, हम गिर गए। और उसके बाद जो है ना वो बोलने लगा, बहुत कुछ ऐसा बात बोला तो हम डर से वहाँ से भाग के पुल के उस पार जब भागने लगे तब देखते पीछे पलट के, तब तक मैं वो गाड़ी में आग लिया। पहले पलने से 10 मिनट पहले आग गाड़ी में नहीं लगी थी। अच्छा, जब गाड़ी पलटी तब उसमें आग नहीं लगी थी। जब मेरे साथ में वो लोग झगड़ा किया, जब हम डर से भागने लगे तब कुछ 10-20 कदम आगे गए थे, उसके बाद देखते हैं गाड़ी में आग लग गई। हाँ, तो आपके जो साथी हैं वो बता रहे थे कि उन्होंने गाली गलौज भी किया और हाँ, गाली प्रयास किया। हाँ, वो लोग जब कॉलर पकड़ लिया, जब ड्राइवर का मारने के लिए तैयार इस मुसीबत में तो लूटपाट के लिए हाईवे किया था कि किसी तरह हम गाड़ी पलटा, हम लूट लेंगे गाड़ी को। हाँ, तो जो बाइक में लड़के आए थे वो क्या एक ही गाड़ी में थे, कितने लड़के थे? नहीं, एक बाइक से 3 लड़के थे। एक बाइक से हाँ, 3 लड़के थे। हाँ, जो उस पार में लगाए थे। अच्छा। और दो जब ये लड़का जो मेरे से ढकेल होकर चला गया, एक लड़का ऊपर टपा गाड़ी के पास में गया था और गया गाड़ी वो अपने मोटरसाइकिल के पास में, बस उतने में आग धर लिया उधर से। हाँ, और आप उन 3 लड़कों और आपके अलावा भी कोई वहाँ पर था? वहाँ पर नहीं, मेरा बस स्टाफ था, मैं ये था और मेरा 2 गाड़ी था जो गया, बस वही 3 स्टाफ हम लोग। आप कुछ उन लड़कों की कुछ पहचान हुई, उनकी नहीं पहचान से पता चला कि कहाँ के हो सकते हैं, कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग नहीं पहचान पाए। अच्छा, हाँ। तो आप ये बता रहे हैं कि जब वो गाड़ी पलटी तो गाड़ी पलटने से उसमें आग नहीं लगी है, 10 मिनट तक आग नहीं लगी थी। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि उन लड़कों ने आग लगा दी हो? क्या कुछ वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे? वो तो जैसे झगड़ा करके उस पार एक आदमी टपा, हाँ, समझे ना, अब बस उस पार टपा है, बस वही आग लगा जी। हाँ, वही लोग आग लगाए हैं ऐसा आपको लगता है? हाँ, वही लोग लगाया ऐसा ही। अच्छा, क्योंकि 10 मिनट तक कोई वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि जो आग लग सकता था वहाँ पर। तो ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि NH 130 सिमगा के आसपास के क्षेत्रों में कई बार ऐसे लूटपाट की घटनाएं हुई हैं और आपने एक वीडियो भी देखा होगा, 2 मिलियन उसमें व्यूज़ आए हैं हमारे ही इंस्टाग्राम पेज पे, जहाँ पर एक ड्राइवर, इसी प्रकार का ट्रक ड्राइवर जो बताता है कि किस प्रकार से रात को इस सड़क पर लूटपाट की घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। कितनी ये शर्म की बात है कि एक गाड़ी वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, उसका ड्राइवर किसी तरीके से जान बचा करके निकला है और उसके साथ भी ये लोग लूटपाट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी कड़ी जाँच होनी चाहिए और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। आखिर कब ये लूटपाट बंद होगी और कब हमारा जो ये क्षेत्र है इसे इस समस्या से निजात
मिलेगी। लगातार डीजल चोरी की घटनाएं भी शिमगा में सुनने को मिलती रहती हैं और देखने को भी मिलती रहती हैं, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही में सफलता नहीं मिली है। ये ड्राइवर हैं गाड़ी के, जो गाड़ी को चला रहे थे, और इन्हीं के एक साथी हैं जो कि वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। आपने क्या देखा, क्या हुआ उस वक्त वहाँ पर? मैंने जैसे आया देखें कि मेरी कंपनी की गाड़ी पलटी है, मैंने रोक के उसके बाद इसको ड्राइवर से भेंट किए तो इसको हाथ कट गया था। इसको साथ में जो लोकल का बंदा है उसमें झगड़ा कर रहा था, लड़ाई, अच्छा, इसको मार रहा था। हम बोले क्यों मारा, तो बोले उसके बाद वीडियो बना रहे थे। जब जैसे हम वीडियो बनाए तो उसमें कुछ न था, गाड़ी में आग कुछ ना लगा था। जैसे हम वीडियो बना रहे थे उस टाइप से माचिस के तिली बार दिया है लड़का। अच्छा, हाँ। आपने देखा कि उन्होंने खुद आग लगाया? हाँ, मैंने खूब देखा हूँ, उन्हें बारा है माचिस। तो ये चश्मदीद हैं, इन्होंने उन लड़कों को आग लगाते हुए स्वयं देखा है। कितनी ये शर्म की बात है। सोचिए कि गाड़ी पलटी हुई थी, उसमें आग नहीं लगी, ये कोई एक्सीडेंटल आग नहीं थी। जानबूझ करके उन लड़कों ने, जो कि लूटपाट के इरादे से इनके पास गए थे, और जब उन्हें उसमें शायद कामयाबी नहीं मिली या क्या सोचा उन्होंने नहीं पता, तो उन्होंने उस माचिस में आग लगा दी। क्या उन्होंने आपके साथ भी गाली गलौज किया? हाँ, गाली दिया है, मेरे पास वीडियो है। अच्छा, हाँ, माचिस भर देंगे, सिगरेट जला देंगे, ये कर देंगे, वो भी मेरा साथ ऐसा किया। वो कह रहे थे? हाँ, मेरा पास वीडियो है। तब उस पर जाकर गाड़ी के पास ना, गाड़ी के उस पर जाकर तिली माचिस वाला बार दिया। आप रायपुर से बिलासपुर क्यों हाँ, जा रहे थे? हाँ, रायपुर से हम बिलासपुर जा रहे थे, बिहार। अच्छा, आप दोनों एक साथ ही चलते हैं? हाँ, दोनों एक के साथ में गाड़ी चलाते हैं। आप खाली करके आ रहे थे गाड़ी रायपुर से? हाँ, रायपुर से हम और ये बिलासपुर से रायपुर की ओर गाड़ी खाली करने जा रहे थे? हाँ, ये भरी गाड़ी जा रहे हैं। हाँ, तो जब गाड़ी पलट गई थी तब आपने देखा इनको? हाँ, गाड़ी पलट गई थी तब हमने देखा, रोका। अच्छा, कि मेरी कंपनी की गाड़ी है, रोका है। आप दोनों एक ही गांव से हैं? नहीं, मेरी जिला के है। जिला एक ही है। आप लोग आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, मतलब पहले हाँ, से? पहले से पहचानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दो चश्मदीद हैं, और चश्मदीद और ये स्वयं ड्राइवर हैं और ये उनके साथी हैं। और इन दोनों का कहना है कि जब ये गाड़ी पलटी एक बछड़े को बचाने के चक्कर में, तो उसमें आगजनी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उन लड़कों ने जब इनसे गाली गलौज और लूटपाट करने का प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने उस गाड़ी में आग लगा दी और उसके बाद वो लड़के चले गए। आखिर ये लड़के कौन थे, इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, प्रशासनिक जांच होनी चाहिए। और ये जो घटनाएं हैं लूटपाट की, जो कि आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये भी बंद होनी चाहिए। इस मामले में आगे कुछ क्या निकल के अपडेट आता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल मन की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक नाटकीय मोड़ था, इसके बारे में अभी तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कोई घटना हो सकती थी। ड्राइवर पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर ड्राइवर का क्या हुआ होगा उस गाड़ी में इतनी भयंकर आग लगने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइवर जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। आप थोड़ी सी चोट लगी है बस आपको? तो जो ड्राइवर है वो बिल्कुल सही सलामत है। वाहन चालक उस गाड़ी के अस्पताल में इस वक्त हम इनको लेकर के आए हैं, हम स्वयं लाए हैं। हमारे साथी सत्यम और शैलेश, ये दोनों यहाँ पर इनको लाए, इनका जो इलाज है वो किया जा चुका है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जो ये जो स्टोरी है वो कुछ इसी प्रकार की है कि जो आग लगी है गाड़ी में, वो एक्सीडेंटल आग नहीं थी, वो मैन मेड फायर था, जो कि उस गाड़ी में जानबूझ करके आग लगाई गई।